आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बस बेटा, आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक प्यारा सा वचन लेकर आए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब तक ये वचन को पूरा ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना समझेंगे, जब तक ये आपको अच्छा से समझ नहीं आएगा, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। तो चलिए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। वचन का टाइटल है युवकों को सलाह। तो चलिए हम अपना वचन पढ़ते हैं। नीति वचन का पहला का 7 पद है। सुनो बेटा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। हमें परमेश्वर का भय मानना सबसे बड़ी परमेश्वर की ये हमारे लिए आज्ञा है कि हम परमेश्वर की भय माने। लेकिन भय मानने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब हम एकदम डरे, नहीं। भय मानने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं, ये होता है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज, क्योंकि वह मानो तेरी सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमारा माता पिता अगर हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी माता पिता की इज्जत करना चाहिए, उनकी बात हमेशा मानना चाहिए। श्रेया बेटा गंदी बात। और अगर दुष्ट लोग हमें फुसलाएं गलत काम करने के लिए तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर दुष्ट लोग हमें फुसलाते हैं गलत काम करने के लिए तो उसका अंजाम क्या होता है, बाइबल हमें खुद ही बताती है। आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यदि वह कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहे, हम अधलोक के समान उनको जीवन कब्र में पड़े हुए के समान नमुचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा। हम सभी का एक ही बटुआ होगा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बताते हमें ऐसे जो लुटेरे लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है। बल्कि वो अगर हमें रास्ते में दिखे या हमें पता है कि ये उनका जगह है तो हमें वहाँ पे जाना भी नहीं है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, गलत काम करते हैं, जैसे किसी का घर लूट लेना, किसी का हत्या कर देना, बाइबल हमें साफ साफ बताती है। तो ऐसे लोग अपनी ही जान का, मतलब उनकी जान का कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद परमेश्वर भी नहीं करते हैं और उनको नहीं पता होता है कि इस ऐसे कामों में खुद ही फंस जाते हैं। जो दूसरे के लिए नहीं सोचते तो उनके लिए भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनका साथी ही, मतलब जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनका साथी जो होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनको भी मार सकते हैं, उनको भी घात कर सकते हैं। ऐसा लोग का संगति ऐसा होता है, क्योंकि अगर उनको जहाँ पे अपना नुकसान दिखेगा वहाँ पे आपका भी घात लगा सकते हैं। तो ऐसे लोग से हमें दूरी रहना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालची की चाल
ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई, उनका लालच उनको ले डूबता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचे रहना है। अगर हमारे अंदर ऐसी कुछ बात है तो हमें इस वचन के द्वारा अपने अंदर का जो हमारी ऐसी कोई लालच वाली बात है या कुछ लक्षण है तो हमें उसको भी ख़त्म करना है और प्रेयर करना है कि हमारे अंदर बदलाव आए। ठीक है। और परमेश्वर आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। और मेरा इस वचन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप सब माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है उतना समझा रही हूँ आप लोगों को। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे।